फिर होती हैं बैनर एड्स। अलग अलग वेबसाइट्स पर जब आप जाते हो, जैसे कि किसी न्यूज वेबसाइट पर, तो बैनर्स में जो एड्स साइडों में आपको दिख रही होती है, ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का हिस्सा होती है। और फिर है यूट्यूब पर दिखाए जाने वाली वीडियो एड्स, जो वीडियो के बीच में या वीडियो के पहले प्ले होती है। इसमें भी स्किपेबल और नॉन स्किपेबल की कैटेगरी होती है। अगर हम इन सारी अलग अलग टाइप की एड्स से आने वाले पैसों को टोटल करके देखें, तो गूगल का जो टोटल एड से आने वाला रेवेन्यू है वो $237 बिलियन है। और वैसे ही 2022 में इनका टोटल रेवेन्यू था $280 बिलियन। तो 280 में से $237 बिलियन तो सिर्फ इन एड से ही कमाता है गूगल। इस चार्ट को देखिए, साल भर साल आप देख सकते हैं गूगल का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कितना था। ऑलमोस्ट एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां देखने को मिल रही है। पिछले 20 सालों से ये रेवेन्यू बढ़ता ही रहा है। और 2020 से 21 में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जंप आया है। ये कोविड की वजह से था। ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठकर इंटरनेट पर समय बिता रहे थे, ज्यादा एड्स देखी जा रही थी, ज्यादा एडवर्टाइजर्स एड्स पर पैसे खर्च कर रहे थे, तो गूगल का रेवेन्यू उस समय में इतना बढ़ गया। और गूगल यहां इकलौती कंपनी नहीं है जो इस तरीके से टारगेटेड एडवर्टाइजिंग पर निर्भर करती हो अपने बिजनेस के लिए। मेटा की फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी यही हाल है। 2023 में मेटा का एनुअल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू $131 बिलियन का था। अमेज़न भी इसी तरीके से एड्स दिखाकर पैसे कमाता है। आप सोचोगे अमेज़न को एड दिखाने की क्या जरूरत पड़ी, जब अमेज़न ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेचकर अपनी वेबसाइट पर पैसे कमा रहा है। एक्चुअली में वो प्रोडक्ट्स बेचने से जो परचेज हिस्ट्री का डेटा निकल के आ रहा है यूजर्स के बारे में, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल के डेटा से। क्योंकि गूगल को तो सिर्फ ये पता लगता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। यूट्यूब पर आप किसी वीडियो को देख लेते हो, या गूगल सर्च में आप किसी चीज को सर्च कर लेते हो अपने इंटरेस्ट से। लेकिन अमेज़न को ये पता होता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। इन प्रोडक्ट सेल से और एक्यूरेटली आपको टारगेट किया जा सकता है। पता है कि इस तरीके की चीजें आपको खरीदनी पसंद है, तो उसी तरीके की चीजों की एड आपको और दिखाई जा सकती है। इसी के चलते अमेज़न ने $46.9 बिलियन अपना रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ एडवर्टाइजिंग से। पिछले 20 सालों में इसी एक बिजनेस मॉडल के बल पर इन सारी कंपनीज ने इंटरनेट को डोमिनेट किया है। लेकिन अब लग रहा है कि इस मॉडल में क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो है प्राइवेसी कंसर्न्स। लोगों को चिंता होती है कि क्या क्या चीजें गूगल को आपके बारे में पता है, आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, इवन किन डिजीजेस से आप सफर करते हो, क्योंकि अक्सर लोग गूगल सर्च करते हैं उन चीजों के बारे में। क्या आपकी रिलेशनशिप्स हैं, किन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो अपनी जिंदगी में। Well, I think Google does have more information than Facebook does. I don't know that it's a bad thing. I think it helps make the product better. 2023 की इस खबर को देखिए। गूगल ने $93 मिलियन का फाइन पे किया था कैलिफोर्निया की स्टेट को, क्योंकि गूगल यूजर्स की लोकेशन को ट्रैक कर रहा था, इवन दो यूजर्स ने लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ कर रखा था। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है प्राइवेसी को लेकर, लोग कम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पर। और जितनी कम इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट्स के पास जाएगी, उतनी ही खराब रहेगी इनकी एड टारगेटिंग। और अगर एड टारगेटिंग खराब है, तो एडवर्टाइजर्स इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहेंगे, जिससे कि इनके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा बड़ी है। एक फेमस कहावत है जो आपने सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में मत रखो।